हे गाइस, आज हम करेंगे मेंटल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ये 100 क्वेश्चंस करेंगे इस पूरी वीडियो में। एंड इस वीडियो के बाद आपको शायद प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम से पहले अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से बायो जिनका जो जो है वो प्रैक्टिस करना। मेंटल एप्टीट्यूड के मैं मैक्सिमम वो क्वेश्चन करा दूंगा जैसे क्वेश्चन वहाँ आते हैं जो सिलेबस में है। एंड जितने मैंने पीवाईक्यू के बारे में बात करी है दोस्तों से अपने उन सबसे, वो सब डिस्कशन के बाद जितने मेंटल एप्टीट्यूड के टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं यहाँ पर ले आऊंगा। 100 क्वेश्चन होंगे, उन सब में सब कुछ होगा। तो गाइज मुझसे बहुत लोग एक बार चीज पूछ रहे थे कि यार तो क्या क्वेश्चन पेपर इतना इजी आएगा। तो मैं बताऊं तुम लोगों को, यार सच में क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आने वाला है, क्योंकि बच्चे प्रिपरेशन करके जाते ही नहीं है वहाँ। वहाँ बिल्कुल ऐसे जाते हैं और उनको एहसास होता है कि यार ये तो बहुत इजी पेपर आया, यार हम लोगों ने पढ़ लिया होता तो आस हमसे हो जाता। तो मैं तुम लोगों को यही कह रहा हूँ कि यार पढ़ लो, ठीक है। तुम लोगों को बाद में ऐसा रिग्रेट नहीं होगा, फिर मैं तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि यार मैंने कहा था इजी क्वेश्चन आते हैं, कर लो, ठीक है। और जो मैं लेवल करा रहा हूँ ना वही लेवल का आएंगे। साथ ही साथ देखो, जो मैंने मॉक पेपर बना के ना, जिनको नहीं पता है, मॉक टेस्ट बना दिए मैंने। मॉक टेस्ट अपने पन्नागर एग्जाम से अपर लेवल के है, ठीक है। उसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एंड भाई मैंने ना लगभग 2100 क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें। और हर एक मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देख सकते हो, आपको 3 मॉक टेस्ट फुल टेस्ट में जाएंगे 50 रुपीज के। एंड यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के कंप्लीट 500 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे 50 रुपीज के, फिजिक्स के 50 रुपीज के। मतलब देखो, रुपीज रुपीज बोलना अच्छा नहीं लगता ऐसे सब, बट समझ लो यार ऐसा है करके। मैं तुम्हें डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड में तुम लोग को यहाँ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जैसे रीटेक, तुम टेस्ट रीटेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ इंटरफेस होगा, ठीक है। तुम यहाँ सबमिट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, लाइक हमारे पास फ्री रिसोर्सेज है। मैं यहाँ पर अब रिसोर्सेज डाल रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री रिवीजन नोट्स डाल दिए मैंने। तो देखो, ये रिवीजन नोट्स दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। तो जितने क्या बोलते हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के, जितने तुम्हें पढ़ने हैं, जितने वहाँ क्वेश्चन आएंगे, वो सब मैंने डाल दिया। इतने प्यारे नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, तुम लोगों के रिवीजन के लिए। और आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद तुम्हें कोई जरूरत पड़ेगी, ठीक है, रिवीजन की। तुम इस पूरी पीडीएफ को पढ़ लो, तुम्हारा रिवीजन खत्म केमिस्ट्री का। फिर मैं फिजिक्स का डाल दूंगा, बायो का डाल दूंगा, मैथ्स का डाल दूंगा। मेंटल एप्टीट्यूड मैं तुम्हें अभी करा रहा हूँ 100 क्वेश्चन। इसके बाद तुम्हें कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, उसके उसके अलावा देखो, अगर तुम्हें देखना है कि यार सच में क्या लेवल है, क्या है यार, देखो स्क्रिप्ट में ये देखो, ये 2 पेपर पड़े हैं, ठीक है, पन्ना यूनिवर्सिटी एग्जाम के। ये देखो, मैं तो अभी आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझसे पहले के डले हुए हैं, तो तुम यहाँ देख के समझ सकते हो यार कि मैं कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। और मैं सब वही लेवल का कर रहा हूँ जो लेवल का एग्जाम आता है, ठीक है। एक यहाँ पर पड़ा है सैम्पल पेपर, ये सबकी लिंक्स तुम देख सकते हो मेरे, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, या तो तुम यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को। एंड ये सब यहाँ पर हो गया। अब देखो, चलो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और पूरा शुरू करते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस करेंगे इस पूरी वीडियो में। एंड इसके बाद तुम्हारा मेंटल एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हारे यहाँ कवर कर दूंगा, राइट। सो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर। वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जब भी कोई इंग्लिश का कुछ भी आए तो तुम्हें क्या करना है, आपने ईबीसीडी पहले लिख के रखो, ठीक है। आगे मैं तुम्हें सिखाऊंगा, इनमें नंबरिंग भी करते हैं 1 2 3 4। अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो तुम्हें एहसास होगा, ठीक है, कि नंबर्स वगैरह लिख देता था मैं। तो तुम्हें ऐसे पहले ही लिखना है, क्योंकि देखो मेरे लिए तो इतना इंट्यूटिव नहीं है कि यार इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, मुझे फ्लो में याद है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को ये करना है, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद दिस, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक है, AZ BY CX DW, राइट। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि ए के बाद क्या है, बी है, राइट। एंड बी के बाद यहाँ सी है, एंड सी के बाद डी है, राइट। तो यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। यहाँ जेड के बाद क्या है, वाई उल्टा चल रहा है, वाई के बाद एक्स है, एक्स के डब्ल्यू डब्ल्यू है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा वी आएगा, राइट। आई गेस वी आएगा, डब्ल्यू से पहले क्या आता है, डब्ल्यू से पहले वी आता है, करेक्ट। सो ई वी इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट, राइट। 2 6 12 20 30, ठीक है। 2 6 2 कितना हुआ, ये +4 हुआ। यहाँ कितना हुआ, +6 हुआ। यहाँ कितना हुआ, +8 हुआ। यहाँ कितना हुआ, +10 हुआ। यहाँ कितना होगा, +12 हो जाएगा। तो +12 कितना होगा, 42, करेक्ट। तो बी ऑप्शन है इसका। फाइंड द ऑड वन, पुट BD FH AC EG PRT P LNPQ, ओके। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या बी, फिर सी छोड़ा डी, ई छोड़ा एफ, ठीक है, जी छोड़ा एच, यहाँ पर ए के बाद बी छोड़ा सी के बाद क्या आता है, सी के बाद डी छोड़ा ई के बाद एफ छोड़ा जी के बाद क्या बोलते हैं, पी के बाद क्या है, पी वाला है, पी के बाद क्या है, पी के बाद क्यू छोड़ा आर के बाद क्या है, आर के बाद एस छोड़ा टी के बाद यू छोड़ा वी। वैसी एल एन, ऐसी इस तरीके से कौन सा इनमें से ऑप्शन, राइट, ऑड वन, LNPQ। एल के बाद एम छोड़ा एन, राइट। पी के बाद एन के बाद ओ छोड़ा पी के बाद डायरेक्ट क्यू आ गया, राइट। यहाँ तुम देख सकते हो कि पी के बाद आर आना चाहिए था। तो ये है ऑप्शन, राइट। नंबर सीरीज हमारे पास 3 7 15 31 63। ओके, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, ये 3 2 जा 6 + 1, ये क्या है, 7 2 जा 14 + 1 15, ये क्या है, 15 2 जा 30 + 1 60, ये कितना है, ये 62 + 1 हो गया ना, सेम एच, ये कितना होगा, 63 × 2 कितना हुआ, 116, वो 112, 1 सेकेंड ना, 126,
प्लस 1 1 2 7 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका आंसर, राइट। हमारे पास बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक साइड इरेज कर देता हूँ, तुम लोग को आएगा, समझ में आ गया होगा, राइट। उसका ऑप्शन बी है। लेटर सीरीज जेड एक्स वी टी आर, तो तुम यहाँ पैटर्न देख सकते हो, क्या है, जेड वाई छोड़ा एक्स, राइट, डब्ल्यू छोड़ा वी, टी फिर उसके बाद क्या है, ओके, यू छोड़ा टी, एस छोड़ा आर, क्यू छोड़ा पी, पी इज द आंसर, राइट। फाइंड द मिसिंग, राइट, ये तो तुम्हें बहुत ही इजी है, ये तो फाइंड द मिसिंग वैल्यू 1 4 9 16 25, ये किसका स्क्वायर आएगा, 36 का स्क्वायर आएगा, ये सब स्क्वायर्स है, राइट। अब ये क्या है, सीरीज ए सी एफ जे ओ, ये किस तरीके से हो रहा है, देखो, ए ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो बी छोड़ा सी, सी के बाद डी छोड़ा ई, हाँ, तो तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर कितना छोड़ा, यहाँ पर एक छोड़ा, यहाँ कितना छोड़ा, यहाँ दो छोड़ा, यहाँ डी ई छोड़ा, एफ छोड़ा, एफ आया, यहाँ कितना छोड़ा, जे एच आई तीन छोड़ा, देन जे आया, जे के बाद के एल एम एन चार छोड़ा, ओ आया, एंड देन पी क्यू आर एस एक दो तीन चार पाँच, फिर यू आएगा, राइट। तो ये यहाँ पर पाँच छोड़ना है, राइट, पाँच का गैप रखना है, तो यहाँ यू आएगा। नाउ नंबर सीरीज 5 11 23 47 95, तो ये भी सेम सा हो रहा है, यू कैन सी हेयर इंटू टू प्लस वन, टू फाइव जा 10 प्लस वन, यहाँ कितना हुआ 22 प्लस वन, यहाँ कितना हुआ इंटू टू प्लस वन, ये भी कितना हुआ इंटू टू प्लस वन, 95 इंटू टू प्लस वन कितना होगा 95, 90 टाइम्स 180 प्लस 10 इज लाइक 190 प्लस वन, 191 इज द आंसर, क्या ऑप्शन में, ये है, राइट। फाइंड द ऑड वन आउट, राइट, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, और ये 18 का स्क्वायर नहीं है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो ये ऑड वन आउट है। सीरीज बी ई एच के एन क्यू टी डब्ल्यू जेड, तुम लोग मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। अभी देखो, तुम्हें इसके लिए वही निकालना पड़ेगा, यहाँ आ जाओ सिंपली, ठीक है। बी के बाद क्या है, बी के बाद ई है, दो छोड़ा, ई के बाद क्या है, एफ जी छोड़ा एच आ गया, राइट, एच के बाद आई जे छोड़ा के आ गया, के बाद एल एम छोड़ा एन आ गया, राइट, एन आ गया, देन एन के बाद ओ पी छोड़ा क्यू आ गया, क्यू के बाद क्या बोलते हैं क्यू, फिर आर एस छोड़ा टी आ गया, ठीक है, फिर यू और वी छोड़ा डब्ल्यू आ गया, देन एक्स वाई छोड़ा जेड आ गया, फिर वापसी शुरू कर देंगे, ए बी छोड़ा सी आ गया, ठीक है, सी किसमें, दो में, फिर क्या डी ई छोड़ा एफ आ गया, सी एफ, तो ये एक ऑप्शन एच भी है, राइट, ओके, कम सेकेंड, आई होगा, क्या होगा, एफ आ गया, राइट, जी एच छोड़ा आई आ गया, हाँ, तो सी एफ आई ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट, राइट, 1 2 3 5, तो यार जैसे भी तुम्हें ऐसे रिपीटेड सीरीज दिखे ना, तो समझ जाओ वहाँ पर कहीं ना कहीं फैबोनिक सीरीज यूज हो रही हो। इसमें क्या है, 1 + 1 2, राइट, 2 + 3 5, ठीक है, 3 + 5 8, नाउ 8 + 13 कितना हुआ 21, 21 इज द ऑप्शन, राइट। नाउ इस अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेटर नंबर सीरीज ए सी A1 C3 E5 G7, तुम देख सकते हो, ए के बाद सी आ रहा है, बी छोड़ा ई आया, एफ छोड़ा जी आया, एच छोड़ा आई आएगा, यहाँ आई आएगा, राइट, एंड ये सारे ऑड नंबर है, 1 3 5 7 एंड 9, आई 9 है, हाँ, बी ऑप्शन, राइट। फाइंड द मिसिंग वैल्यू, राइट, ओके, 6 11 21 36 56, ओके, तो तुम्हें यहाँ एक चीज दिख रही होगी कि यार ये कितना है, 6 2 जा 12 -1, 11 2 जा 22, 22 -1 21, 21 2 जा कितना हुआ 21 2 जा 42, ओके, 42 माइनस नहीं, ये नहीं बन रहा है यहाँ पर, 6 टू 12, 12 -1 21, 11 टू 22, 36 में क्या होगा यहाँ पर, ओके, 22 21 3 जा कितना हुआ, नो, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा, ओके, 1 सेकेंड, हाँ, लेट मी रेज इट, ओके, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा इसमें, राइट। दो तीन ही पैटर्न होते हैं जो इजी इजी आएंगे तुम्हारे उसमें, एक पैटर्न ये हो गया, ठीक है, जिसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हो तुम, और कुछ ऐड या माइनस करके देख सकते हो, राइट, एक्स वाई जो भी है, एंड अपार्ट फ्रॉम इट ऐसा हो सकता है कि कोई किसी का मल्टीपल चल रहा हो, राइट, या +2 +6 +4 8 ऐसे लाइक दैट, ठीक है। अभी तुम यहाँ पर क्या देख सकते हो, यहाँ पर +5 हो रहा है, आई गेस, राइट, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +10 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +15 हो रहा है, हाँ, तो तुम डिफरेंस निकाल के सकते हो, आई गेस ये हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +20 हो रहा है, तो यहाँ कितना होगा, +25 होगा,
6581 हो गया, राइट, करेक्ट। ओके। ओके, तो तुम्हें ऐसा बस ट्राई करते रहना है, ठीक है, कोई ना कोई दो तीन पैटर्न है, राइट, मैंने पैटर्न बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। या तो क्या होगा, कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड होगा, पहले तो तुम डिफरेंस निकाल लेना, या तो कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड होगा, राइट, एक्स इसमें भी ऐड होगा, एक्स इसमें भी ऐड होगा, एक्स इसमें भी ऐड होगा, राइट, ठीक है, एक पैटर्न ये है, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है कि यार कुछ होगा कि एक्स का मल्टीप्लाई होगा, एक्स का एक्स एक्स टाइम वन होगा, टू टाइम्स एक्स हो जाएगा, थ्री टाइम्स एक्स हो जाएगा, फोर टाइम एक्स हो जाएगा, राइट, ऐसा कुछ होगा, राइट, फाइव टाइम्स एक्स हो जाएगा, राइट, ठीक है। थर्ड पैटर्न क्या हो सकता है, फेबोनिक सीरीज हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, वन 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 टू हो गया, राइट, टू प्लस वन थ्री हो गया, थ्री प्लस टू फाइव हो गया, तो इस तरीके से हो गया, राइट। और पैटर्न बता देता हूँ मैं क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। और हमारे पास एक पैटर्न ये हो सकता है, फोर्थ पैटर्न, राइट, फोर्थ पैटर्न क्या हो सकता है कि यार आपका ये है, आपका मल्टीपल ऑफ कुछ एक्स हो और प्लस माइनस समथिंग हो, राइट, सेम चीज वही चीज हो, मल्टीप्लाई ऑफ एक्स हो प्लस माइनस समथिंग हो, राइट, कुछ इस तरीके से पैटर्न हो सकता है, राइट। और एक पैटर्न, तो तुम ऐसे ये तीन पैटर्न तुम्हें ट्राई करना है, इन तीन पैटर्न से तुम्हारा सारा आंसर आ जाएगा, तो सीरीज वाले उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ए जेड सी एक्स ई वी जेड डी, तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, राइट। एक ए के बाद सी है, बी छोड़ा, डी छोड़ा ई है, एफ छोड़ा जी है, जी छोड़ा एच, आई छोड़ा जे, एच एच छोड़ा आई है, तो आई आ गया, राइट। फिर जेड एक्स, ओके, ये भी गैप है, कितने का गैप है, जेड एक्स वाई छोड़ा, एंड देन क्या है, वी डब्ल्यू छोड़ा, फिर ई यू छोड़ा, फिर एस छोड़ेंगे, आर आएगा, राइट। तो आई आर इज दी ऑप्शन है ऑप्शन में, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर सीरीज, टू 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 कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा नाइन कॉमा सेवनटीन कॉमा थर्टी थ्री, ये कैसे होगा सोचो। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ओके, यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या टू माइनस वन, टू टू जा फोर माइनस वन, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन, इंटू टू माइनस वन, और नाइन एटीन इंटू टू माइनस वन, सेवनटीन टू द थर्टी फोर माइनस वन, थर्टी टू टू जा माइनस वन, कितना हुआ, सिक्सटी सिक्स माइनस वन, सिक्सटी फाइव, ऑप्शन आ गया, राइट, सिक्सटी फाइव, थर्टी थ्री इंटू टू माइनस वन, दैट इज सिक्सटी सिक्स माइनस वन, सिक्सटी फाइव, ठीक है। odd one out, right? Odd one out figure. The triangle with three dots, obviously three dots. Square with four dots, and then pentagon with five dots, right? The hexagon with six dot. No, hexagon is five dots. So option is hexagon. ये सीरीज है 7, 14, 28, 56. ओके, 7 टू जा 14 टू जा 28 टू जा 56 टू जा कितना हुआ, 112, राइट। एंड फाइंड द मिसिंग टर्म, क्यू ए आर आर बी एस एस टी यू टी डी यू। तो इसको कैसे करेंगे, देखो, क्यू के बाद आर आ रहा है, यहाँ आ जाओ, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, एस, क्यू आर एस टी, अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्यू आर एस टी यू, राइट, क्यू आर एस टी यू, करेक्ट, क्यू आर एस टी यू। नेक्स्ट एस टी यू, यू ऑप्शन में हाँ बहुत जगह है, ए, ए बी सी डी ई, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है अभी, ठीक है। ठीक है, आर एस टी यू वी, तो ये ऑप्शन ए इज ऑप्शन, राइट। नंबर सीरीज देखते हैं, 1,8,27, ये सारे क्यूब दिख रहे हैं, साफ सी बात है, वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, फोर का क्यूब, फाइव का क्यूब, सिक्स का क्यूब कितना होता है, 216, राइट। नेक्स्ट है सीरीज 196, 88, 76, 64। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देख सकते हो तुम, -4 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ -6 हो रहा है, राइट। 96, 88, 6 ही हो गया, -8 हो रहा है, राइट। एंड यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है -8 प्लस -12 हो रहा है, राइट। तो ये कुछ 4 के मल्टीपल में माइनस हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 6 और 10, -16 हो गया, तो यहाँ कितना होगा, -20 होगा, दैट इज 40, राइट। इस तरीके से सोचना है, ठीक है। अभी एक सेकेंड। तो गाइस अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, एंड इसमें कुछ नहीं होता, देखो मैं इसमें करके दिखाता हूँ, राइट। हमारे पास है मैंगो, मैंगो इज कोडेड एज MBOIP, एंड हाउ एप्पल विल बी कोडेड, राइट। सो यू कैन सी हेयर कि एम के बाद क्या आ रहा है, एंड राइट, ए के बाद बी, वन सेकेंड, हाँ, ए के बाद बी, तो ये इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से +1 शिफ्ट हो रहा है, एन के बाद ओ, जी के बाद आई, पी के ओ के बाद पी, राइट। सो वैसे ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा,
राइट। एंड देन हमारे पास पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, एल के बाद क्या आएगा, एल एम एन एम आएगा, एंड ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। तो कुछ ऐसा है हमारे पास। हाँ, ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज इन अ कोड फायर इज 6935, राइज इज 6351, देन ओके आई थिंक ये क्वेश्चन ना गलत था। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन है, राइट। इसमें क्वेश्चन में कोड गलत दे रखा है एंड ऑप्शन गलत दे रखे हैं। एंड इफ रोड इज कोडेड एज 9512, ब्रॉड इज कोडेड, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। मैं दिखाता हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ करते रहो एंड बताना तुम लोग कमेंट में कि तुम लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। 9512, राइट। ब्रॉड होगा हमारे पास 89512। तो हमारे पास बोर्ड निकालना है, तो बी क्या है, बी 8 है। ओ क्या है हमारे पास, ओ 5 है। एंड हमारे पास ए क्या है, 1 है। एंड आर क्या है हमारे पास, 9 है। एंड डी क्या है, 2 है। तो 85192, 8 85192, तो ऑप्शन डी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी एंड इसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे एंड सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद तुम लोगों को जरूरत नहीं है कुछ करने की, ठीक है। ये पीडीएफ तुम लोगों को फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएंगे साइट पे, राइट। अब देखो, प्लस इज डिनोटेड एज मल्टीप्लाई, राइट। प्लस मल्टीप्लाई है एंड मल्टीप्लाई इज माइनस एंड माइनस इज डिवाइड एंड डिवाइड इज व्हाट, प्लस। तो 8 प्लस क्या होगा, प्लस हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ विथ 4, डिवाइड मल्टीप्लाई क्या हुआ हमारे पास, मल्टीप्लाई माइनस हुआ विथ 6, डिवाइड क्या हुआ हमारे पास, डिवाइड हुआ हमारे पास प्लस, माइनस क्या हुआ हमारे पास, डिवाइड 4। तो 1 सेकेंड ना, यहाँ आएगा 2, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। तो 0.5, 8 4 जा 32, 32 माइनस 6 प्लस ये 32 माइनस 6.5, एंड 32 माइनस 6.5 कितना हुआ, और 24 24 26.5, आई गेस सो, राइट। एंड इसमें ऑप्शन नहीं है बट ऑप्शन आंसर ये होगा। तुम लोग मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना। अभी क्वेश्चंस करते हैं काफ़ी सारे, इन सब में नहीं देखते करते कैसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो सीख लो। बाकी अभी कई सारे ऑप्शंस मैंने चेक नहीं करे हैं, सब कुछ चेक नहीं कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, फ्रेम करने में टाइम लगता है। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे हो जाए क्वेश्चन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे टाइप के। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है ये। सेकेंड, नेक्स्ट इज टीचर इज कोडेड एज दिस इज व्हाट इज द कोड ऑफ स्टूडेंट, राइट। तो इफ यू कैन सी हम लोग को वो चाहिए अभी, हेयर। अब देखते हैं आपसे इस क्वेश्चन को, टीचर वाले को। टीचर इज कोडेड एज वी जी सी ई जी टी। तो टीचर का टी के बाद क्या है, वी आया यहाँ पर। टी, टी के बाद एक छोड़ा वी आ गया, राइट। ई के बाद एफ छोड़ा जी आ गया, राइट। एंड हमारे पास ए के बाद बी छोड़ा सी आ गया। तो कुछ इस तरीके से +1 का शिफ्ट है। स्टूडेंट में एस की जगह पे क्या आएगा, स्टूडेंट है ना हमारे पास। स्टूडेंट में एस के टी छोड़ा यू आएगा, टी की जगह पे क्या आएगा, यू छोड़ा वी आएगा, राइट यहाँ पर। एंड यू की जगह पे क्या आएगा, वी छोड़ा डब्ल्यू आएगा। डी की जगह पे क्या आएगा, ई छोड़ा एफ आएगा। ई की जगह पे क्या आएगा, एफ छोड़ा जी आएगा। एंड एन की जगह पे क्या आएगा, एन की जगह पे आएगा पी आएगा। एंड टी की जगह पे क्या आएगा, टी की जगह पे हमारे पास वी आएगा। तो ये ऑप्शन में है हमारे पास यू वी डब्ल्यू एफ जी पी वी, आई गेस ये ऑप्शन, राइट। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस बना देते हैं, राइट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एल ई कोरिडर्स ऐसे और अर्थ, राइट। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, 1 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था, मैं करा देता हूँ, ठीक है। 2134 अर्थ जो कोड होगा वो इस तरीके से होगा, 43657। एंड जो इसका आंसर होगा वो कैसे निकलेगा, वो तुम लोगों ने सीख लिया होगा, निकालो मेरे साथ पेल। ठीक है, इसका क्या है, 2134 एंड अर्थ इज 43657। सो पी ई ए आर एल क्या होगा, पी क्या है 2, ई क्या है 4, ठीक है, ए क्या है हमारे पास 3, एंड आर क्या है हमारे पास 6, एंड एल क्या है हमारे पास 3, राइट। ये ऑप्शन में आई थिंक नहीं है, 1 सेकेंड ना, वो ए इज 1, राइट। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है नहीं शायद, तो तुम देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। एंड मैं तुम्हें होमवर्क नहीं देना चाहता अभी, वरना फिर
तुम लोग फिर ऐसा बोलने ना लग जाओ, बट अगर तुम चाहो तो तुम लोग बाकी कुछ क्वेश्चन कर सकते हो होमवर्क से, ठीक है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज फ्लावर इज रिटन एज ELV, इस तरीके से गार्डन इज रिटन एज लाइक दिस। तो तुम देख सकते हो कि एफ के बाद क्या, एफ एफ और ई कैसे रिलेटेड है, फिर एल। ओके, यहाँ पर भी एल नहीं है, रुको, हाँ। एफ एफ से पहले ई है, राइट। एल एल नहीं होगा यहाँ पर, एल से पहले के होगा, यहाँ पर इस जगह पे के होगा। एंड ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले एन आता है, ओ से पहले एम। बाकी इस क्वेश्चन में भी एक एरर है, देखो कुछ क्वेश्चनों में बहुत एरर हुई है, मैं नहीं चाहता था ऐसा, बट 100 क्वेश्चन डिजाइन करते टाइम पे तो मुझे लगता है कि इतने को प्रॉब्लम्स हो जाएगी मुझसे, ठीक है। और वो मैंने अभी कुछ बहुत जल्दी में करे हैं, ठीक है। उसके बाद तुम देख सकते हो कैट है, बैट है एंड रैट है। तो कैट किस तरीके से लिखा है, कैट है हमारे पास 3120, ठीक है। बैट क्या है हमारे पास 2120। तो तुम्हें पता है जैसे कैट क्या हुआ, कैट किस नंबर पर आ रहा है, देखो यहाँ पर ये कितना है 1 2। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कैट बैट और रैट वाला क्वेश्चन, राइट। तो कैट का क्या है, कैट का है 3120, राइट। बैट का क्या है 21, सॉरी यार, बैट बैट का क्या है 2120। एंड रैट का क्या होगा, तो तुम देख सकते हो कि ए के लिए तो 1 है, ठीक है। सी के लिए 3 है, बी के लिए 2 है, ठीक है। तो ए के लिए तो 1 होगा, टी के लिए 20 है, राइट। तो आर का क्या आएगा, 1 सेकेंड, 20 है। आर का क्या होगा, जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। इस तरीके से अगर तुम निकालोगे तो आर का कितना आ रहा है, आर का 18 आ रहा है, राइट। आर का हमारे पास होगा 18। 1 सेकेंड, 18। तो ये है ऑप्शन हमारे पास 18120, ये। इफ दिल्ली इज, 1 सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं। देखो लंबी वीडियो का यही होता है कि थोड़ा बोर हो जाते हैं, बट इसको पूरी करना ताकि तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है। दिल्ली इज कोडेड एज 7351, कलकत्ता इज एज 8258 4938 किसकी तरह होगा, राइट। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन में तुम्हें इससे ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन अगेन रॉन्ग है, ठीक है। और क्योंकि यार क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लाने में ऑब्वियसली यार तुम मुझे जज मत करना कि इतने क्वेश्चन तो गलत निकल जा रहे हैं, बट ठीक है। बट क्या है वो, टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में, एंड तो इतनी जल्दी अब तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन लाया हूँ मैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन इतने इसी लेवल का आएंगे ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन कोई अलग अलग तरीके की क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक पॉडकास्ट शूट करने वाला हूँ, तुम बताना कि अब तुम्हें पॉडकास्ट चाहिए वेटनरी के स्टूडेंट्स के साथ, तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में। अब यहाँ देखो जैसे 4 है, 4 कहाँ है, 4 हमारे पास यहाँ है, सेकंड लास्ट, दैट इज एच। तो ये एच होगा। 9 कहाँ है, 9 यहाँ पर है। 9 कहाँ पर आ रहा है, 9 आ रहा है यहाँ पर यू पे, राइट। 8 कहाँ है, 8 हमारे पास ये है सबसे पहले सी, राइट। 3 कहाँ है, 3, 3 हमारे पास, ओके, 3 है सेकंड ई, राइट। एंड ऐसे करके 2 कहाँ है, राइट। 2 हमारे पास लास्ट ए है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, बट ठीक है, आंसर यही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ सेम है, ये तुम लोग कर लोगे मेरे हिसाब से, राइट। बाकी यार तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। कुछ ऑप्शंस में भी रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है, ठीक है, तुम कुछ मत करना, उस चीज़ को चैट जीपीटी में डालना। मेरे हिसाब से तो मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया है मैक्सिमम के, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यार मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एआई और काफ़ी चीज़ यूज़ करके तुम्हारे सेम लेवल के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है, तो इस कारण क्या है कि कई सारे ऑप्शन गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। बट तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझाने की ज़्यादा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो तुम्हें आई गेस तुम्हें समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। अब अगले क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्शन एंड सेंस के, ठीक है। नाउ गाइस हमारे पास डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है, एंड ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। रवि वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। मैं डायरेक्शन बता देता हूँ क्या क्या होती है, मतलब कौन कौन सी रखती है, आपको लिख के बना देनी है उस तरफ पे। 1 सेकेंड। तो नॉर्थ, साउथ, फिर ईस्ट हो जाएगा, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा, राइट। रवि वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, राइट। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ, एंड टर्न्स राइट, वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्ट, सो ऑब्वियसली 5 किलोमीटर, राइट। इजी क्वेश्चन रहते हैं इसके, ठीक है, जो 15 का एंट्रेंस एग्जाम आएंगे, बाकी तो और एग्जाम्स में तो टफ आता है, ठीक है। अब हमारे पास है अ मैन फेसेस ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, राइट। ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो 45 डिग्री मूव मूव करने का मतलब क्या हुआ, इस तरफ यहाँ पर, राइट। ही इज नाउ फेसिंग दिस वर्ड, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर रहा है। एंड देन 180 क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो 180 क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये कौन सा हुई डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट हुई, साउथ वेस्ट ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिया वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ, तो 10 किलोमीटर साउथ मूव करा, टर्न लेफ्ट। तो प्रिया का जो लेफ्ट होगा वो ये होगा,
राइट। लेफ्ट मूव करेगी 6 किलोमीटर, राइट, ये 10 हो गया। एंड टर्न लेफ्ट अगेन, अब उसका जो लेफ्ट होगा ये होगा कितना होगा, 10 किलोमीटर। तो हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर कितना, वेस्ट की तरफ, राइट, ये है ऑप्शन में। एंड अब आ जाओ यहाँ पर, अजय स्टार्ट फ्रॉम, आई थिंक तुम लोगों को आ गया होगा क्वेश्चन, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। एंड उसके अलावा तुम लोग क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए यही पीडीएफ जो है मैंने अपने फ्री रिसोर्सेज में डाल दिया है साइट के अंदर का, तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हें दिखाऊँ क्या। अ, तुम ये देख सकते हो पन्नागर एंटर एग्जाम की साइट पे, एंड वहाँ पर तुम लोगों को फ्री रिसोर्सेज से मिल जाएगा। एंड उसके अलावा ठीक है, तुम लोग इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं, मिसिंग नंबर टाइप के। यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 4, 9, 25, 49, 121, राइट। तो ये कैसा है, ये 4 का 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ओके, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो अगर तुम नोटिस कर सकते हो ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर वो क्या है, वो 13, तो 13 का स्क्वायर हुआ 169, राइट। अब यहाँ पर आ जाओ 2, 4, 8, 3, 9, 27। तो ये देख सकते हो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का, सॉरी ये 2 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, और ये 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना हुआ, 16 4 जा 64, ऑप्शन बी। ठीक है, फाइंड 11, 13, 17, 21, 22, 23, 29। ओके, तो ये सभी तो प्राइम नंबर है, राइट। तो जो नेक्स्ट प्राइम नंबर वो कितना है, 31, तो ये है ऑप्शन 31, राइट। एंड आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2, 6, 24, 120, 720, ये क्या है। ओके, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, ये 2 है, 2 का फैक्टोरियल। ये क्या है, 3 का फैक्टोरियल। ये क्या है, 4 का फैक्टोरियल। ये क्या है, 5 का फैक्टोरियल। ये क्या है, 6 का फैक्टोरियल। एंड नाउ 7 का फैक्टोरियल कितना हुआ, 7 का फैक्टोरियल हम निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं एक बार। 7 का फैक्टोरियल में हमें 6 के फैक्टोरियल में 7 को मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया 5040, राइट। तो तुम लोगों का एक तरीका का क्वेश्चन ये होता है, तुम देख लो कैसे करते हैं। अब ये है क्वेश्चन हमारे पास 1642, तो 16 का जो स्क्वायर रूट हुआ 16 का, वो कितना हुआ 4। एंड जो 4 का आधा कितना हुआ 2। सेम चीज 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 5, और 5 का हाफ कितना हुआ 2.5, राइट। यहाँ पे तुम देख सकते हो 36 का हाफ कितना हुआ, और स्क्वायर रूट कितना हुआ 6 का, 6 का हाफ कितना हुआ 3। इसका आंसर 2.5 है, राइट। मैं तुम्हें सारे पैटर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए आगे जाके, ठीक है। सारे टाइप के पैटर्न देख लो एक बार। हमारे पास है 3, 5, 8, 7, 9, 12 एंड 13, ट्वेंटी, राइट। यहाँ पर ऑप्शन में 18 होगा, राइट, यहाँ पर। ठीक है, तो 3 के साथ कितना हुआ +2, यहाँ कितना हुआ +3, यहाँ कितना हो रहा है +2 +3, राइट। यहाँ पर +2 करोगे तो कितना आएगा 15, एंड +3 करोगे तो 18। तो इसका आंसर कितना है 15, राइट। इस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास 2, 5, 10, 17, 26, 37। तो कितने का डिफरेंस है पहले देख सकते हैं, 3 का है, यहाँ कितने का है, यहाँ 4 का है, नो सर यहाँ 5 का है, यहाँ कितने का है, यहाँ 7 का है, यहाँ कितने का है, यहाँ पर हमारे पास 9 का है, यहाँ कितने का है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 11 है। तो कितने का होगा, मतलब हमारे पास 13 का होगा। तो 13 ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएगा, 4/50 हो जाएगा, राइट। ओके, मिसिंग नंबर इसमें देखते हैं 749। ओके, तो ये देख सकते हो 7 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब हो गया। सेम एज 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, राइट। है हमारे पास 1, 2, 6, 24, 120, ये भी सेम चीज़ है क्या, फैक्टोरियल है। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल, नाउ 7 का फैक्टोरियल चाहिए, वो होता है कितना 5040। व्हाट रिप्लेसेस, राइट। तो ये देख सकते हो 9 6 जा 54, 7 8 जा कितना 56, राइट। ये है, इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3, 4, 7, 11, 18, 29, राइट। ओके, यहाँ पर कैसे करेंगे देखो, 3 4, ओके, 3 4 में कितना हुआ +1 हुआ, यहाँ कितना हुआ +3 हुआ, यहाँ कितना हुआ, यहाँ पर +4 हुआ, राइट। इधर कितना हुआ प्लस, ओके, इधर +7 हुआ, राइट। इधर कितना हुआ प्लस, कितना हुआ इधर, और 9 ही हो गया, 9 2, 11 हो गया, राइट। एंड इधर कितना हुआ था, इधर +1 +3 +4, यहाँ +4 कैसे हुआ, तो ये ऐसे नहीं होगा, इसमें कुछ और लॉजिक होगा, हम ट्राई करते हैं। देखो एक फ्लो में कर रहे थे, एक फ्लो ही याद आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एक चीज हम फैबोनिक वाला ट्राई कर लेते हैं इसमें, ये 3 4 कितना हुआ 7 हुआ, हाँ ये मैच कर रहा है, राइट। 7 + 4 कितना हुआ, 7 + 4 11 हुआ, राइट। ओके, हाँ मुझे लग रहा है ये मैच हो सकता है। अब एक 7 + 11 कितना हुआ 18 हुआ, नाउ करेक्ट, राइट। 11 18 29 हुआ, एंड 29 और 18 कितना हुआ 39, 39 + 47 आ गया होगा, राइट। ओके, इन अ सीरीज 1 3 6 10 15 21, ये कितना हुआ, राइट। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 3 और 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। एंड 3 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। 6 और, ओके सॉरी 3 है, 4 की कह रहा हूँ।
3 है, एंड 6 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। 10 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। 15 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 है। तो आगे कितने का डिफरेंस होगा? 7 का होगा। 21 प्लस 7 कितना? 28 हुआ। तो ये इस तरीके से होगा। अब ब्लड रिलेशन देखते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? पहले पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रमेश सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली सन। तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पहले, ठीक है? फिर देखेंगे जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है? तो देखो इसमें क्या होता है, फीमेल को हम माइनस से डिनोट करते हैं, मेल को हम प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है? जो दोनों हस्बैंड वाइफ है उनको डबल से डिनोट करते हैं, और जो भाई बहन है या फिर रिलेशन में आते हैं वो सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। जो लेवल में ऊपर नीचे होते हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से, वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी बात करूँ तो तुम अगर ये हो, ठीक है? अगर तुम जो हो ये हो, ठीक है? तुम्हारी अगर बहन है कोई, ठीक है? अगर तुम मेल हो एंड तुम्हारी जो बहन है वो माइनस होगी, तुम्हारे जो फादर होंगे वो कुछ ऐसे रिलेट होंगे, ठीक है, तुमसे, एंड उनकी जो वाइफ होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है? मदर तुम्हारी, तो इस तरीके से तुम्हारा रिलेशन दिखता है, राइट? तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ये है, एंड मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, ठीक है? इसके हिसाब से आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अभी देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रमेश सेड सी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो जो ग्रैंडफादर है, किसके ग्रैंडफादर है? उस रमेश के, रमेश है, ठीक है? रमेश के जो ग्रैंडफादर है, राइट? उनके जो ओनली सन है, राइट? उनका जो ओनली सन है, सेकंड, उनका जो ओनली सन है, उनकी एक जो डॉटर है, वो वो है जिसको पॉइंट कर रहा है फोटो में। एंड क्या बोलते हैं, रमेश के एक ही सन है, ठीक है? तो रमेश के भी तो ग्रैंडफादर है, तो रमेश के ग्रैंडफादर है, और रमेश किनका लड़का हुआ? इनका हुआ। तो ये दोनों क्या हुए? सिस्टर हुए। इसकी इसकी क्या हुई? सिस्टर हुई। तो ये ग्रैंडफादर प्लस 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 माइनस इस तरीके से तुम्हें डिनोट करके करना है, राइट? तो क्या आंसर हुआ? सिस्टर हुआ। तो तुम क्या कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन कर सकते हो ट्राई, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और मेरा गला भी दर्द हो रहा है, ठीक है? तो तुम लोग और बाकी ट्राई करो, ठीक है? जो नहीं आएगा पूछ लेना इसमें कमेंट में। तो चलो, पूछ रहे थे, अच्छी बात है, इसका मतलब वो ट्राई कर रहे हैं। बाकी तुम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन ट्राई कर सकते हो, फिर लॉजिकल सिलोगिज्म है, ये भी सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको ट्राई करो। एंड इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, मैं तुम्हें नेक्स्ट वो दिखा देता हूँ, वो दिखा देता हूँ एक बार, कि तुम लोग को ये पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, यहाँ फ्री रिसोर्सेज में आना, एंड तुम लोग को यहाँ पर 100 क्वेश्चन मेंटर एप्टीट्यूड की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, और यहाँ से तुम लोग इस क्वेश्चन पीडीएफ को देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं कराया वो देख लेना। एंड मैक्सिमम सारे पैटर्न मैंने कोशिश कर दी है कराने की। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाय।